देखिए, मुझे नहीं लगता, मैंने क्या कहा, इस सरकार ने कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसे छला नहीं। मुख्यमंत्री जी से जब इनकी बातचीत हुई और मुख्यमंत्री जी के मंत्रियों से जब बातचीत हुई व्यापारियों की, तो इन्होंने कहा कि भाई हम इसे शिथिल करेंगे, आप अपना आंदोलन वापस ले लें। वो इन्होंने आंदोलन तो वापस ले लिया, लेकिन ठीक 2 दिन के बाद गजट में नोटिफिकेशन हो गया कि ये जो 2% का कृषि है वो टैक्स वो लगेगा आपको मंडियों में। तो ये तो सरकार यू टर्न मारने वालों की सरकार है। एक तरफ इन्होंने कहा कि हम नहीं लगाएंगे और दूसरी तरफ 2 दिन के बाद लगा दिया। सीधे तौर पर ये जो बजट है ये आम जनों को ठगने वाला बजट नहीं, सिर्फ आम जन नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। आप युवाओं की बात करें, नई नौकरियों का इसमें क्या प्रावधान होगा, उसके लिए क्या बजटरी एलोकेशन होता है। देखिए, बजट बड़ा टेक्निकल विषय होता है, ये घोषणाओं की चीज़ नहीं होती। इसमें अगर आप कोई घोषणा कर रहे हैं तो उसके लिए पैसे कहाँ से लाएंगे, पहले वर्ष उस योजना में कितना फंड आप देने जा रहे हैं, दूसरे वर्ष कितना दे रहे हैं, सारा चीज़ का जिक्र होता है। पर हमारे घोषणा में मुख्यमंत्री ने सिर्फ घोषणाएं कर दी, नॉलेज सिटी बनेगा, पॉलिटेक्निक बनेगा, नेतरहाट की तर्ज पे बोकारो में स्कूल और अन्य जगहों पर स्कूल बनेगा, प्रस्तावित है। इसका ना तो डीपीआर तैयार हुआ, ना इसके लिए कितनी बजट की राशि, कहीं उसका जिक्र नहीं है। तो जो बजट होता है, इनको बजट नहीं करके इन्होंने लगता है अपने पार्टी का घोषणा पत्र बना दिया है। देखिए, राज्य सरकार ने जो बजट पेश किया, हमें लगता है कि कोई ऐसा समाज का वर्ग नहीं है जिससे इन्होंने वादों के ज़रिए फिर से छलने का प्रयास किया। और ये मुख्यमंत्री जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि ये वादे जो करते हैं उसे यू टर्न लेते हैं। इस सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इनका इनोवेटिव आइडिया हो। बजट में हमेशा होता है कि आप कुछ नए आइडियाज़ लेकर आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ इस बजट में नहीं है। और कहते हैं ना, ग्रामीण एरियाज़ में फोकस होना चाहिए सरकार का, क्योंकि ये कृषि प्रधान राज्य है, मिनरल्स बहुत है यहाँ, लेकिन 80% आबादी अभी भी गाँवों में रहती है, जिसमें आदिवासी मूलवासी हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी को वोट करके मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन कृषि, जल संसाधन और जो तमाम विभाग हैं, वो रूरल डेवलपमेंट की बात करें, जिनसे गांवों का विकास हो सकता है, वहाँ सिर्फ बजट की राशि जो है वो 14% से 15% तक आवंटित की गई है। और केंद्र की कई योजनाओं का इनके राज्य में बुरा हश्र हो गया है, क्योंकि जो हर घर नल जल योजना थी वो झारखंड अभी अंतिम पायदान पर है पूरे देश में। अभी जो हमारे केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हैं वो झारखंड आए थे और उन्होंने रिव्यू किया था। उसके बाद मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि हम इसे सुधारेंगे। बोकारो और दुमका में जो एयरपोर्ट शुरू हो रहा है उसका भी क्रेडिट मुख्यमंत्री ने इस बजट में खुद लेने की कोशिश की है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो मार्च में किसी भी विभाग से 15% से अधिक राशि की निकासी नहीं होने का प्रावधान है, मुख्यमंत्री जी ने उसे शिथिल कर दिया। यानी इस बार आप 50% तक बजट की राशि निकाल सकते हैं। तो हमारा बड़ा प्रश्न है कि 12 महीने का फाइनेंशियल ईयर होता है, 11 महीने तक ये सरकार सोई हुई थी। अभी मैंने आंकड़ों के साथ बताया कि 31 जनवरी तक बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिन्होंने 30%, 20% तक अपने विभाग की राशि 10 महीनों में खर्च नहीं की थी। यानी मार्च में फिर से हम मार्च लूट की ओर बढ़ रहे हैं, सारे विभागों में मार्च लूट मचेगा। तो हम कुछ नहीं मानते, सिर्फ मानते हैं कि ये सरकार का जो प्रथम एजेंडा है वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और लूट है और लोगों को ठगना है। ये बजट उसी से फिर से रिफ्लेक्ट करता है।